Hello student, today we will do page number 7, 8 and 9 in your GK book. First of all open your book, page number 10, Unusual Bloom. इसमें यहाँ पर कुछ ऐसे ब्लूम्स हैं, कुछ ऐसे फ्लावर्स के बारे में बताया हुआ है जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे. फर्स्ट है आपका द जेडे वाइन हैज़ स्पेक्टिकुलर ब्लू ग्रीन close shaped flowers. The flower is pollinated by bats which will hang upside down to drink the nectar. These are rare flowers now hardly seen in the wild and are threatened by the deforestation of their natural habitat. ये जो जेडे वाइन फ्लावर यहाँ पर है ये देखने लायक ब्लू ग्रीन कलर का फ्लावर है. इसकी शेप क्लॉ शेप्ड की तरह ये दिखता है और ये पॉलिनेटेड होता है बाय बैट्स के थ्रू. और ये दीज आर रेयर फ्लावर नाउ हार्डली, ये बहुत ही मुश्किल से फ्लावर देखा जाता है इन वाइल्ड एंड आर थ्रेटेंड, और अब ये बहुत ही मुश्किल देखा भी जा सकता है. क्योंकि डिफॉरेस्टेशन ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट, क्योंकि अब नेचुरल हैबिटेट का डिफॉरेस्टेशन होने लगा है जंगल का, तो फिर ये मुश्किल से ही देखा जाता है. सेकेंड है द क्वाड्रुपल फ्लावर इज़ ईजीली कल्टिवेटेड. यह वाला फ्लावर ईजीली कल्टिवेटेड किया जा सकता है बट इट इज़ रेयर इन ब्लूमिंग, लेकिन ये बहुत ही कम खिलता है. इट इज़ फाउंड इन फॉरेस्ट ऑफ श्रीलंका एंड हैज़ स्पिरिचुअल सिग्निफाइंस. ये श्रीलंका की फॉरेस्ट में पाया जाता है एंड हैज़ स्पिरिचुअल सिग्निफाइंस, और इसकी आध्यात्मिक महत्व भी है इसका. इट ब्लूम्स ओनली एट नाइट एंड देन मिस्टीरियसली विदर बिफोर डाउन. और ये रात में खुलता है एंड मिस्टीरियसली और रहस्यमय से शाम तक ये बिखर जाता है. इसकी जो पेटल्स हैं वो अपने आप ही बिखर जाती हैं. द थर्ड वन इज़ Corpse flower is rare and striking plant which has flowers that can reach up to 6 feet in height and 3 feet in diameter. Corpse flower एक अनोखा प्लांट है which has flower, इसका जो फूल है can reach up 6 feet height, वो 6 फीट तक उसकी हाइट है उस फ्लावर की एंड 3 फीट डायमीटर है, इतना वो इसका डायमीटर लिया हुआ है वो फ्लावर. इट इज़ फाउंड इन लो लाइंग रेन फॉरेस्ट फ्लावर्स इन इंडोनेशिया. और ये वाला फ्लावर्स रेन फॉरेस्ट इंडोनेशिया में पाया जाता है. इट इमिट्स अ पंजेंट रूटन फ्लैश स्मेल, और जो इसकी स्मेल है बहुत ही जैसे रूटन फ्लैश होता है ना उसकी तरह की इसकी स्मेल है जो सही नहीं जा सकती, जैसे पके हुए फ्लैश में से आती है. द फ्लावर ब्लूम्स फॉर अबाउट अ वीक बिफोर डाइंग. और ये वाला फ्लावर कम से कम ऑलमोस्ट 1 वीक तक खिला रहता है, ब्लूम रहता है. द नेक्स्ट वन इज़ द कैंपियन और साइलेंस tomentosa can only be found in the British territory called Gibraltar. It is a weak fragrant evening blooming flower with a short lifespan. Campion flowers exist only in botanical gardens of Gibraltar and London. ये कैंपियन फ्लावर है साइलेंस टोमेंटोसा के, ये कहाँ पर पाया जाता है? ओनली ब्रिटिश टेरिटरी कॉल्ड गिब्रेलेटर जिसे कहा जाता है. इट इज़ वीक फ्रेगरेंट, इसकी खुशबू बहुत ही वीक मतलब कम आती है. इवनिंग ब्लूमिंग फ्लावर है, ये शाम को खिलता है विद अ शॉर्ट लाइफ, और इसकी जो लाइफ है बहुत ही शॉर्ट होती है. कैंपियन फ्लावर एक्सिस्ट ओनली इन बॉटनिकल गार्डन, और ये वाले फ्लावर्स केवल बॉटनिकल गार्डन में ही उगाए जाते हैं ऑफ गिब्राल्टर एंड लंदन में. द नेक्स्ट वन इज़ द येलो एंड पर्पल लेडी स्लीपर are the rare member of the orchid family. Yes, the yellow and purple lady sleeper are the member of the orchid family. ये जो येलो एंड पर्पल लेडी स्लीपर फ्लावर है ये फाउंड कहाँ पाए जाते हैं? ऑर्किड फैमिली, फाउंड मेनली इन लंदन. ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द फ्लावर इज़ येलो. यस, इस फ्लावर का 3/4 पार्ट येलो कलर का होता है एंड द रिमेनिंग पार्ट इज़ इन पर्पल.
और जो दूसरा रिमेनिंग पार्ट है वो पर्पल कलर का होता है। द रेयर येलो एंड पर्पल लेडी स्लीपर इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एक्सपेंसिव फ्लावर इन द वर्ल्ड। और ये इस फ्लावर जो नाम है येलो एंड पर्पल लेडी स्लीपर, ये बहुत ही एक्सपेंसिव महंगा फ्लावर है इन द वर्ल्ड में। द नेक्स्ट वन इज categories of plant. Plants are in different shape and size. Some are huge, some are small, some have flowers and other do not have flowers. The way plants look and grow puts them in different categories. Let us know about these different types of plants. Yes, plants हर shape and size के होते हैं. Some are huge, कुछ बहुत बड़े होते हैं. Some are small, बहुत छोटे होते हैं. और किसी किसी plants में फ्लावर आता है, बट कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिन पर फ्लावर नहीं आता है. दे वे प्लांट्स लुक एंड ग्रो, ये अलग तरीके कोई द वे प्लांट्स लुक एंड ग्रो पुट्स, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके के प्लांट्स ग्रो होते हैं और डिफरेंट कैटेगरीज में पाए जाते हैं. लेट अस नो अबाउट दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स. अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे. यस, द फर्स्ट वन इज the angiosperms of flowering plants from the largest division in the plant kingdom. They produce seeds inside the protective ovaries which later ripen to form fruits. Yes, तो इसका जो ये एंजियोस्पर्म्स और फ्लावर्स है प्लांट फ्रॉम द लार्जेस्ट डिवीज़न, ये बहुत ज़्यादा खिलता है इन द प्लांट किंगडम में. और दे प्रोड्यूस सीड इनसाइड द प्रोटेक्टिव ओवेरी, और इसके अंदर एक सीड ग्रो होता है विच लेटर राइपन टू फॉर्म फ्रूट्स, जो बाद में सीड्स ग्रो होने के बाद वो फ्रूट बन जाता है. नेक्स्ट वन इज देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गी मीन्स एक तरह की ये काई है, एल्गी है. रेड, ग्रीन एंड ब्राउन, ये रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी एंड ब्राउन कलर की भी. दे लिव इन वाटर, पानी में है रहती है. एल्गी आर फोटोसिंथेटिक organism that range from unicellular organism to large multicellular forms. Algae are photosynthetic organism है ये, that are range from unicellular organism to large, जो अपने आप में छोटे और बड़े organisms को अपने आप में पकड़ के रखती है उनको. The next one is liverworts are small plants. yes, जो ये these types of flowers that is these types of plants are liverworts, are small plants होते हैं that grow in damp environment means moisture, जो moisture environment में ये वाले plants grow होते हैं. They do not contain the vascular tissues that transport water from the roots to leaf. That is why liverworts are usually very small. They do not contain, ये the vascular tissues, इनके जो स्टेम होती है उसमें vascular tissues नहीं होते, जिसकी वजह से that transport water from the root, जिससे ये रूट से वाटर को एब्जॉर्व करके ऊपर तक लीव्स तक ला सके, टू लीव तक ला सके. डैट इज़ वाई, इसी वजह से लिवरवर्ट्स आर यूजुअली वेरी स्मॉल, इसी वजह से ये वाले प्लांट्स बहुत ही साइज़ में छोटे होते हैं. क्यों? क्योंकि रूट से वाटर इनका ऊपर तक नहीं आ पाता. The next one is mosses. Mosses are close relative of liverworts. जो mosses है are close relatives, मतलब एक ही उसके ये plants हैं दोनों. And grow in similar, और एक ही जगह पर grow होते हैं ये. Damp areas near water source, जो मतलब damp area means जो moisture वाला area होता है water sources के पास, वहीं पर ये grow होती है. They do not require soil to grow. ये mostly found होती है रॉक्स पर, छोटी छोटी जो चट्टानें होती हैं उन पर ये मॉसेस ग्रो हो जाती है. इसको मिट्टी नहीं चाहिए. दे डू नॉट रिक्वायर सॉइल टू ग्रो. डैट इज़ वाई यू सी रॉक एंड ट्रीज कवर्ड ऑन मॉसेस, और इसी तरह से आप देखते हो रॉक्स पर एंड ट्रीज पर भी ये ट्री को पूरा कवर कर लेती है. द नेक्स्ट वन इज ब्रायोफाइटस.
विच इंक्लूड लीवर रोट्स एंड मॉसेस। यस, ये जो ब्रायोफिटस नाम का प्लांट है, ये लीवर रोट्स एंड मॉसेस आर सिंपल लो लाइंग ग्रोइंग प्लांट्स। उन्हीं की तरह ये सिंपल लो ग्रोइंग प्लांट्स है, एनरोक्ड टू आइदर द ग्राउंड और टू द ट्री बार्क। और ये आइदर द ग्राउंड पर भी होता है एंड और टू द ट्री बार्क, ट्री की बार्क पर भी स्मॉल फिलामेंट्स लाइक रिजोइड्स, ये ट्यूब की तरह, ठीक है। ग्राउंड और टू द ट्री बार्क पर भी स्मॉल फिलामेंट्स ट्यूब की तरह, एक नलकी की तरह ये ट्री की बार्क पर लपेट वो जो चारों सर्कल की तरह उसकी तरफ बढ़ जाता है ये बार्क बाय स्मॉल फिलामेंट्स लाइक रिजोइड्स, जिसे रिजोइड्स कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज नॉलेज बैंक। यहाँ पर कुछ ये प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं इनकी नॉलेज बैंक। फर्स्ट वन इज कुकुम्बर आर मेंबर ऑफ द गॉड फैमिली। यस, जो कुकुम्बर है गॉड फैमिली का माना जाता है इसको। दे आर एक्चुअली अ फ्रूट इंस्टेड ऑफ अ वेजिटेबल। Yes, the second one is peanuts are one of the world most popular snacks and peanuts butter is one of the most popular food in the entire world. Yes. The third one is the tears during the cutting of onions are caused by the sulfuric acid present in them. Yes, जो हम अनियन काटते हैं, जो हमारी आँखों से टीयर्स आते हैं, वो किसकी वजह से आते हैं? बाय द सल्फरिक एसिड जो प्रेजेंट इन दैम, जो अनियन में होता है। द नेक्स्ट वन इज़ योबेरी मेलन इज़ द वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव फ्रूट। इट इज़ प्राइस्ड हैवीली बिकॉज ऑफ इट्स रिनॉन्ड स्वीटनेस, मतलब बहुत ज़्यादा मीठा होता है, इस वजह से सबसे ज़्यादा मोस्टली एक्सपेंसिव फ्रूट यूबेरी माना जाता है। द नेक्स्ट वन इज़ द एलिफेंट ग्रास इज़ अ टॉल ग्रास फाउंड इन अफ्रीका विच ग्रोज इन डेंस क्लम्प्स। ये जो ग्रास है अफ्रीकन टॉल ग्रास, एलिफेंट ग्रास जिसे कहते हैं, ये फाउंड इन अफ्रीका में पाई जाती है। विच ग्रोज इन डेंस क्लम्प्स, जो अपने आप में गुच्छे के रूप में ये ग्रास ग्रो होती है अप टू 10 फीट, और ये 10 फीट तक बड़ी हो सकती है। इट इज़ अ पेरेनियल ग्रास दैट सर्वाइव्स अप टू 20 ईयर्स। और ये सदाबहार ग्रास है जो 20 ईयर्स तक रह सकती है। नेक्स्ट वन इज क्रैनबेरी वाइन प्रोड्यूस अ ब्यूटीफुल फ्लावर। द फ्लावर लुक्स लाइक अ बर्ड। यस, अगर आप इसको पिक्चर्स को देखोगे तो जो ये क्रैनबेरी है इसमें एक बीक सी नज़र आएगी, बर्ड्स हेड की तरह, एंड अ सिंपल सर्कल एंड अ लॉन्ग बीक। दे वर अर्लियर कॉल्ड एज द क्रैनबेरीज एज द फ्लावर लुक्स लाइक अ क्रेन। द नेक्स्ट वन इज पॉइजन्स ईवी इज़ अ पॉइजनस प्लांट। ये जो प्लांट है ये एक पॉइजनस प्लांट है। व्हेन यू टच द प्लांट इट कॉजेज एलर्जी लाइक ईचिंग और रैशेज ऑन द स्किन। अगर आप इस प्लांट को टच करते हो तो आपको एलर्जी लाइक जैसे ईचिंग या फिर रैशेज हो सकते हैं। यस, आपका पेज नंबर 9 इज़ कम्प्लीटेड, 7, 8, 9 एंड योर यूनिट 1 सिलेबस इज़ ऑल्सो कम्प्लीटेड। द नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका चैप्टर नंबर 10 7 सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, ये आपका हाफ ईयरली सिलेबस है यहाँ से, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 आपका यूनिट 1 सिलेबस इज़ कम्प्लीटेड।